श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय 66वां श्लोक। जो युक्त नहीं है, जो आत्मा के निकट ही नहीं आ गया, उसकी स्थिति के विषय में बड़ी गहरी और विस्तृत बात कहने जा रहे हैं कृष्ण आज। पिछले सत्र तक, पिछले श्लोकों तक हमने देखा कि अहम और प्रकृति के संबंध पर प्रकाश डाल रहे थे कि जब तक तो सत्य से दूर है अहम, उसके लिए आवश्यक होगा कि इंद्रिय संयम बरतकर कछुए की तरह अपने आप को विषयों के क्षेत्र से समेट ले। लेकिन अगर यह इंद्रिय संयम बरत लिया और युक्ति हो गई, योग हो गया, तो उसके बाद प्रकृति फिर ज्ञानी के, योगी के नृत्य का, खेल का और निष्काम भोग का क्षेत्र बन जाती है। और वही सहज संबंध है अहम में और प्रकृति में। अहम और प्रकृति में दो प्रकार के असहज संबंध हो सकते हैं। पहली असहजता होती है संसारी माने भोगी की। वहां क्या होता है? वहां प्रकृति को लूटने की, नोचने खसोटने की, बिना स्वयं को जाने प्रकृति के माध्यम से स्वयं को तृप्ति देने की आजीवन कोशिश चलती रहती है। ये असहजता है, इसमें हिंसा है, इसमें खटका है, इसमें रगड़ है, घर्षण है। इसमें एक सहज प्रवाह नहीं है, इसमें कामना का धक्का है। ये पहले प्रकार की असहजता है। मैं प्रकृति को देखूं और कहूं भोगो भोगो। जन्म किस लिए हुआ है? भोग के लिए हुआ है। दूसरे प्रकार की असहजता होती है त्यागी की। वो पहली असहजता से ऊब चुका होता है। यह पहली असहजता
उसका अंधापन और निस्सारता उसको कुछ दिखने लगते हैं। तो जैसे ही अहंकार की गति होती है वो एक अति से उठकर दूसरी अति पर चला जाता है और वो कहता है ये जो समूची प्रकृति है भाई, इसका तो परित्याग ही उचित है। तो वो अपने आप को वापस खींच लेता है। लेकिन चूंकि अभी आत्मज्ञान तो हुआ नहीं, इसीलिए वापस खींचने पर भी जैसे कृष्ण अभी कह रहे थे, उसकी रस वृत्ति बची रह जाती है। इस मामले में दूसरी जो ये असहजता है वो पहली असहजता जैसी ही है। पहली असहजता में भी रस वृत्ति थी जो कहती थी शोषण करो, भोग करो। और जो दूसरी है उसमें भी अभी वो मौजूद है। बस यहाँ कहा जा रहा है कि देखो, अगर शोषण वगैरह करोगे, भोगोगे, निकट जाओगे ज़्यादा तो दुख मिलता है, दूर ही आ जाओ, उसमें भलाई है। पहली और दूसरी दोनों ही स्थितियों में साझा ये है कि आत्मज्ञान बिल्कुल नहीं है। फिर तीसरी स्थिति होती है साहब सेवक एक संग खेलें सदा बसंत, जहाँ न तो जगत को और जीवन को भोग हेतु देखना है और न ही उनके त्याग से कोई प्रयोजन है। ईशावास्यमिदं सर्वम्। जिस चीज का त्याग करना था उसका कर दिया, अब ये जो सब बाहरी है इसका त्याग करके क्या मिलेगा। जब इससे कोई लोलुपता, कोई आसक्ति ही नहीं रही तो त्याग की बात ही अर्थहीन हो गई। साधारण मन से जब हम इस सहज स्थिति की, उच्चतम स्थिति की कल्पना करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सुखपूर्वक भोग की स्थिति है। ये नहीं, हमें ऐसा सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि हम भोग के प्यासे हैं। तो जैसे ही कोई बताता है कि एक स्थिति आती है जब भोग का नियंत्रण करने की या त्याग करने की कोई आवश्यकता बचती नहीं, तो हमें लगता है फिर तो उस स्थिति में ज़रूर बेशर्त और असीम भोग ही होता होगा। नहीं, न त्याग न भोग, दोनों में कुछ नहीं। उसका विचार ही नहीं है, क्योंकि जिसको विचार आता था उसकी तृप्ति हो गई है। प्रकृति के माध्यम से तृप्ति चाहिए क्यों, जब जिसके साथ होने से मिलती है तृप्ति वो मिल ही गया। अब किसी मध्यस्थ की आवश्यकता क्यों। साध्य मिल गया, अब साधन की आवश्यकता क्यों। स्पष्ट हो रही है बात। यही जो स्थिति है ये आत्मज्ञान का लक्ष्य है। अरे बात, जीवन के प्रति एक सहजता,
निष्काम भोग। ईशावास्य उपनिषद बड़े प्रसिद्ध शैली में कहता है त्यागते हुए भोग। तेन त्यक्तेन भुंजीथा। फिर आगे बढ़ते हैं। जो अयुक्त है उसके न बुद्धि है न भावना है। इनको समझेंगे। बुद्धि क्या है? प्रकृति को समझने की, समझकर अर्थ देने की चेतना की शक्ति को बुद्धि कहते हैं। ये बुद्धि का अर्थ है, परिभाषा हुई बुद्धि की। बुद्धि क्या है? चेतना है, वो प्रकृति के लगातार संपर्क में है ना। इंद्रियां हैं, वो लगातार जगत को, माने प्रकृति को ही देख रही हैं। जो दिख रहा है, जो प्रतीत हो रहा है, उसको जान पाना, उसका यथार्थ पहचान पाना, इस शक्ति को कहते हैं बुद्धि। ठीक है। बुद्धि की निष्पत्ति होती है बोध में, क्योंकि बुद्धि है ही बोध के लिए, समझने के लिए। और बोध मात्र तभी हो सकता है जब आप जिसको देख रहे हों उससे आसक्त न हो। अगर आप देखे जा रहे विषय के प्रति निष्काम और अनासक्त नहीं हैं तो बोध नहीं हो सकता। बुद्धि कुछ अर्थ भरेगी दृष्टव्य विषय में, पर वो अर्थ का अनर्थ ही होगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि के पीछे जो बैठा है वो महत्वपूर्ण है, वो बुद्धि का मालिक है। अहम बुद्धि का मालिक है। अहम बुद्धि को बुद्धि की नीयत प्रदान करता है। बुद्धि तो दास है। दास को करना क्या है ये मालिक द्वारा निर्धारित होता है। दास की क्षमता क्या है ये दास के द्वारा निर्धारित हो सकता है, लेकिन उस क्षमता का करेगा क्या दास, ये तो मालिक द्वारा तय होता है ना। और बुद्धि सिर्फ तब है जब वो बोध की दिशा में काम करे। ठीक। लेकिन अगर अहम की नीयत ही आसक्ति की है तो वो बुद्धि को बोध की दिशा जाने की आज्ञा, अनुमति देगा ही नहीं। क्योंकि अहम को क्या होना है? आसक्त। जिससे आसक्त होना है, अगर उसको जान गए, पहचान गए, उसके यथार्थ से परिचय हो गया तो उससे आसक्त हो नहीं सकते। किसी भी विषय से, वस्तु से, दुनिया की किसी भी चीज से आसक्त होने के लिए जरूरी है कि आपको उसके बारे में कुछ गलतफहमी हो, आपको उसका पता ना हो, तभी आप आसक्त हो सकते हैं। आसक्त वरना हो नहीं पाएंगे।
आप जिसको भोगना भी चाहते हो, अगर उसको जान लो पूरी तरह से तो आप भोग नहीं सकते। और जब मैं कह रहा हूं पूरी तरह, तो उसका आशय ये नहीं कि जिसको भोगना है आप जा करके पूरी तरह उसकी छानबीन करने में लग गए। किसी भी विषय को पूरी तरह जानने का मतलब होता है विषय और विषयता को एक साथ जानना। आप सामने वाली चीज को पूरी तरह जान ही नहीं सकते अगर आप अपने आप को नहीं जानते, तो क्योंकि जानने वाले तो आप ही हो। आप सामने की चीज को भी जानने निकले हो तो उसको आप ही तो जानोगे ना। आप स्वयं को नहीं जानते, स्वयं को नहीं जानते तो जो जानने वाला है वही भ्रष्ट है। उसी की हालत विकृति की और मद की है, तो वो क्या समझेगा। तो ये जो अहंकार होता है अपनी साधारण स्थिति में, ये स्वयं को जानता नहीं। हम जब पैदा होते हैं तो अपने प्रति अज्ञान के साथ ही पैदा होते हैं, आत्मज्ञान ही पैदा होता है, तो स्वयं को जानता नहीं, तो वो लगातार भोग के प्रयास में रहता है और वो बुद्धि को निर्देशित करता रहता है, चलो 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 दुनिया को देखो, पता करो कौन सी चीज कैसे भोगी जा सकती है। आप सब यहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, बुद्धि के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बड़ी संवेदनशील बात हो रही है, समझिएगा। तो बुद्धि का उपयोग क्या होता है? जाओ खोज के लाओ, तरीके निकालो, विधि बताओ कैसे भोगा जाए। और पता करो कौन सा विषय भोग में सर्वाधिक तृप्ति देगा और भोग के लिए अधिक से अधिक सुगमता से उपलब्ध हो जाएगा। तो बुद्धि को इस प्रकार आदेश दिया जाता है, किसके द्वारा? आत्म अज्ञानी अहम के द्वारा। तो बुद्धि को आदेश ही यही दिया जा रहा है कि बस खोजो कि कौन सी चीज भोग के लिए आसानी से उपलब्ध हो सकती है, और अगर आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकती तो किस यत्न, किस युक्ति, किस उपाय के द्वारा उसको हासिल किया जा सकता है। तो आम आदमी जीवन में अपनी बुद्धि का यही इस्तेमाल करता है, वो खूब बुद्धि चलाता है। किस लिए? भोगने के लिए। लेकिन हमने अभी बुद्धि को परिभाषित करा था, और तब हमने क्या परिभाषा कही थी कि बुद्धि बुद्धि है ही तभी जब वो प्रकृति को समझने की दिशा में काम करे। अन्यथा आप उसे कुछ और कह दीजिए, बुद्धि मत कहिए। जिससे बोध फलित नहीं होना वो बुद्धि नहीं। जिसका फल बोध नहीं है वो बुद्धि नहीं हो सकती। बुद्धि का फल भोग नहीं हो सकता, बुद्धि का फल बोध होना चाहिए। आपने बहुत होशियारी दिखाई और उस होशियारी के परिणाम स्वरूप आपको बड़े रसीले अनुभव हो गए, ये होशियारी होशियारी नहीं है, ये कुछ और हो गया। अब समझ में आ रहा है क्यों जानने वालों ने चतुराई चालाकी की अपेक्षा सरलता पर जोर दिया है और बार बार कहा है तुम्हारी होशियारी तुम्हारा बंधन है, देखो मत करो इतनी चालाकियां, छोड़ दो होशियारी, तुम्हें और कुछ नहीं डुबो रहा, तुम्हारी चालाकियां ही तुम्हें बर्बाद कर रही हैं। क्योंकि बुद्धि आपको मिली है और बुद्धि आपको विशिष्ट बनाती है पशुओं से। बुद्धि आपको मिली है ताकि प्रकृति का अर्थ जान सकें, जगत को, जीवन को पहचान सकें। और आप बुद्धि का उपयोग करने लग गए हैं आक्रमण के लिए, हिंसा के लिए,
जानने पहचानने की तो बात ही बहुत पीछे रह गई, दूर रह गई। जैसे शरारती बच्चे होते हैं स्कूलों में, उन्हें फिजिक्स की प्रयोगशाला में लेंस मिल जाता है, तो उसको क्या इस्तेमाल कर डालते हैं? जलाने के लिए। तुम्हें वो दिया गया था जानने के लिए और तुमने उसका उपयोग कर लिया जलाने के लिए। ये अहम बुद्धि के साथ करता है। उसके माध्यम से वो जानता नहीं है, उसके माध्यम से वो जलाता है। अब समझ में आ रहा है पृथ्वी जल क्यों रही है? दो कारण, हम अज्ञानी हैं, दूसरा हमारे पास बुद्धि है। अगर हम सिर्फ अज्ञानी होते तो भी पृथ्वी जल नहीं रही होती, क्योंकि सब पशु भी तो अज्ञानी हैं। उन्होंने कौन सी पृथ्वी जला दी? लेकिन हम अज्ञानी हैं जिसके पास बुद्धि है। श्री कृष्ण यहां कह रहे हैं ऐसी बुद्धि बुद्धि कहलाने लायक नहीं है। तो कह रहे हैं जो युक्त नहीं है उसके पास बुद्धि नहीं है। दूसरे अर्थों में जो युक्त नहीं है उसकी बुद्धि बुद्धि कहलाने योग्य नहीं है, क्योंकि बुद्धि बुद्धि मात्र तब है जब वो भोग नहीं, बोलो पूरा करो, बोध की दिशा में जाए। आपका भी जब बहुत चले दिमाग, बहुतों का फिरकी खोपड़ा होता है, वो हर समय ऐसे लट्टू की तरह घूमता रहता है। अपने आप से पूछा करो ये सुलझा रहा है या ये पूछते ही मामला सुलझने लगेगा, क्योंकि वो घूमता ही है। क्योंकि उलझने का ही तो मतलब होता है लिप्तता। उलझना ही तो लिप्तता होती है। और लिप्त से क्यों होना है? भोगेगा। तो जो अयुक्त है उसके पास बुद्धि नहीं है। फिर आगे बढ़कर के और एक रोचक बात कह रहे हैं कृष्ण। कह रहे हैं जो अयुक्त है उसके पास भावना भी नहीं है। इसी श्लोक में ये क्या हुई बात? भावना माने क्या? भावना माने वृत्ति की शुद्धता। वृत्ति माने क्या? परिभाषित करना बहुत जरूरी है। उसके बिना हमारे पास बस धूमिल सी छवियां होती हैं, वेग इंप्रेशंस। लिखिए, भावना माने वृत्ति की नियत। नियत माने शास्त्रीय शब्द पकड़ना हो तो निष्ठा। मैं पूछा करता हूं ना बार बार कि बड़ा एक अच्छा उपयोगी और केंद्रीय प्रश्न है, चाहते क्या हो, इरादा क्या है? वही भावना है। वृत्ति चाहती क्या है? वृत्ति चाहती क्या, उसको भाव कहते हैं। इन दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है और प्राथमिक कौन है? बुद्धि और भाव में भाव। क्योंकि बुद्धि को तो भाव का अनुसरण करना है भाई। जो तुम चाहोगे बुद्धि तुम्हारी उसी अनुसार युक्ति निकालने लगेगी, तर्क निकालने लगेगी, विचार करने लगेगी।
बुद्धि को उद्देश्य कौन देता है? वृत्ति के लिए ही दूसरा नाम है भाव। वृत्ति समझ लो ऐसे कि हम बार बार कहते हैं ना, अहम खड़ा हुआ, एक तरफ आत्मा है एक तरफ प्रकृति है। तो वृत्ति क्या हुई? देख लो कि अहम झुका किधर को हुआ है, निष्ठा किधर को है, उसी नियत को, उसी झुकाव को कहते हैं वृत्ति। चाह क्या रहे हो? मूल नियत क्या है? और बाकी सब ऊपरी बातें ठीक कर लो और वृत्ति अशुद्ध रह जाए तो ऊपरी सफाई से कुछ होगा? कुछ होगा? तो जो अयुक्त है, कृष्ण कह रहे हैं, उसकी तो जान लो कि नियत माने इरादा माने निष्ठा ही अशुद्ध है। क्योंकि ठीक वैसे जैसे बुद्धि बुद्धि कहलाने योग्य तब है मात्र जब वो बोध की दिशा जाए, उसी तरीके से वृत्ति वास्तव में वृत्ति कहलाने योग्य सिर्फ तब है जब वो सत्य की दिशा जाए। नहीं तो ये वृत्ति तो अपनी ही शत्रु रहेगी ना बस। और साधारणतया वृत्ति अपनी ही शत्रु होती भी है। उसे बोध की दिशा माने सत्य की तरफ उसको जाना नहीं होता है। उसको क्या करना होता है? उसे अपनी असहजता को बनाए रखना होता है। उसकी प्यास में, उसकी तड़प में ही उसका अस्तित्व है। तो अपने अस्तित्व को बचाए रखने की खातिर वो अपनी तड़प को बर्दाश्त ही नहीं करती, बचाए रखती है। अगर आपकी तड़प में ही आपकी हस्ती हो तो तड़प मिटने का क्या अर्थ होगा? हस्ती का मिटना। तो वृत्ति कहती है मेरी नीयत है खुद को बचाने की, मेरी नीयत तृप्ति पाने की नहीं है, मेरी नीयत तो स्वयं को बचाने की है। और मैं बेचैनी, बेहोशी, तड़प, दुख, वियोग, इनके अतिरिक्त तो कुछ हो ही नहीं। तो एक तरफ तो मुझे हाय हाय करना है, जीवन भर यही कहना है कि कितनी मेरी शोचनीय अवस्था है, और दूसरी तरफ पीछे पीछे छुप छुप के अपनी उस अवस्था को कायम भी रखना है। पीपल ऑफ द लाई एक किताब है स्कॉट पेक की, एम स्कॉट पेक। सबके लिए नहीं है, पर बहुत रहस्य की बात उसमें वो जीवंत उदाहरणों से उद्घाटित करते हैं। मनोचिकित्सक थे, तो उसमें उन्होंने तमाम तरह के केसेस का हवाला दिया है जिसमें लोग झूठ की किसी भी इंतहा तक जाते थे अपने आप को बचाए रखने के लिए। उदाहरण के लिए, अगर मुझे मोटा मोटा याद है तो कम से कम 10-20 साल पहले पढ़ी थी। एक माँ है, वो अपने बच्चे को लेकर के आती थी इनके पास।
बोलती थी देखिए ये विचित्र तरह का व्यवहार करता है, ठीक से खाता पीता नहीं है, उल्टा पुल्टा करता है, और खेल खेल में ये स्वयं को ही नुकसान पहुंचा लेता है, सेल्फ हार्म करता है। और इसकी वजह से मैं तो अपना सब त्याग के नौकरी वगैरह छोड़ करके बैठी हुई हूँ। मुझ जैसी आदर्श माँ कौन हो सकती है? मेरा पूरा दिन बस इसी की देखभाल में जाता है। लेकिन ये एकदम पता नहीं कहाँ से बाहर जाता है, कुछ कचरा खा लेता है, न जाने किन लोगों के साथ खेलता है, चोटें लगवा लेता है, और उसकी सेहत हर समय खराब रहती है, शारीरिक ही नहीं मानसिक सेहत भी। तो वो माँ और बच्चे दोनों का उपचार वगैरह करते हैं। ये हो सकता है मैं 2-3 कहानियों कुछ मिश्रित करके बोल रहा हूँ, पर जो उसका सार है उस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी आप पुस्तक स्वयं ही पढ़ सकते हैं। तो उसमें फिर कुछ इस तरह से है कि वो उपचार करते करते जब थक जाते हैं तो उनकी उत्सुकता बढ़ती है, बोलते हैं उपचार हो क्यों नहीं पा रहा है, और बच्चा लगातार बीमार कैसे बना हुआ है, और इसके शरीर पे ये नए नए तरीके के घाव कैसे देखने को मिलते हैं, हो क्या रहा है। और माँ के दर्द का कोई ठिकाना नहीं, माँ की बेचैनी बढ़ती ही जा रही है, और माँ हताश हुई जा रही है। माँ कह रही है आपसे नहीं होता तो बताइए, कहीं और दिखाती हूँ, मैंने तो अपनी पूरी पूंजी और पूरा जन्म पूरा समय इसी बच्चे पे लगा दिया, नौकरी त्याग दी इसके लिए सब। तो वो जाते हैं पीछे से, कहते हैं पता करना पड़ेगा, और वो किसी तरीके से कुछ जासूसी जैसी करते हैं, खुफिया जानकारी पता करते हैं। हमें पता चलता है कि वो जो माँ है वही बच्चे को जानबूझ करके गड़बड़ खाना खिलाती थी, और जो बच्चे के शरीर पे घाव के निशान थे वो उसकी माँ ने ही दिए हुए थे। क्योंकि माँ स्वयं मनोरोगी थी, जिसे स्वयं को सिद्ध करना था कि उसका अपना जीवन व्यर्थ निष्प्रयोजन नहीं जा रहा। माँ को स्वयं को ये साबित करना था कि मैं बहुत सम्माननीय हूँ, और मेरे सामने कोई बड़ा गहन मसला और बड़ी चुनौती है जिसमें मैं डूबी हुई हूँ, इसीलिए तो मैं बाहर जाकर के काम नहीं कर पाती, और मेरी इज्जत करो, मैं कितनी बड़ी समस्या से जूझ रही हूँ। इसके लिए माँ स्वयं ही उस बच्चे को इस तरह से। अब ये बात आप आमतौर पे किसी से बोलेंगे तो वो विश्वास नहीं करेगा, कहेगा माँ बच्चे में तो ममता का संबंध होता है, माँ क्या बच्चे को स्वयं ही जानबूझ करके नुकसान पहुँचाएगी। वो जो पूरी किताब है वही ऐसे ही उदाहरणों, मानने ऐसी केस स्टडीज से भरी हुई है, एक के बाद एक यही है। नाम ही है पीपल ऑफ द लाई। वृत्ति स्वयं को बचाए रखने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है, तो सोचा नहीं जा सकता वो कर सकती है। समझ में आ रही है बात? और ऊपर ऊपर से लेगा कि इरादा ठीक है, भीतर ही भीतर जो इरादा होता है बहुत खौफनाक खतरनाक होता है। हम नहीं जानते हमारे भीतर क्या पनप रहा होता है। खलील जिब्रान की कहानी है जिसमें एक माँ है, एक बेटी है। फिर से मुझे पूरी तरह से याद नहीं है कहानी, आप लोग जांच लीजिएगा, पर कुछ इस प्रकार है कि माँ बेटी दोनों सो रहे हैं रात में, और यही दोनों हैं शायद एक दूसरे की ज़िंदगी में, तो इन दोनों के आपसी प्यार से ही दोनों की ज़िंदगी कट रही है। माँ का प्यार और माँ की देखभाल उपलब्ध है बिटिया को, और
बिटिया के जीवन का उत्साह, प्राण है माँ के। तो ये दोनों को ही शायद रात में चलने की आदत है या कुछ ऐसा है। तो एक दिन रात में माँ भी चलते चलते बाहर कहीं बाग में पहुंच जाती है और बेटी भी पहुंच जाती है, और माँ बेटी को देखती है और वो तंद्रा में है, बेहोशी में। तो अपनी तंद्रिल अवस्था में बेटी से बोलती है, तू अभी मुझे थोड़ा अपनी ओर से कल्पना से संबोधनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि याद तो है नहीं कहानी। कहते तू नरक की एजेंट, तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तू ना होती तो मुझे कितनी स्वतंत्रता होती, मैं दुनिया घूम लेती, मैं सुख भोग लेती, मैं विवाह कर लेती दूसरा। कुछ ऐसे बोला होगा, मैं तो कल्पना से बोल रहा हूं। और उस वक्त माँ की स्थिति ये है कि जैसे कोई मादा भेड़िया सामने शिकार को देख करके गुर्रा रही हो कि इसको मार ही दूं। और बेटी भी फिर प्रत्युत्तर में कुछ इसी प्रकार के उद्गार व्यक्त करती है, कहती तू बुढ़िया, तेरी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बोझिल है, हर समय तेरा ही ख्याल करना पड़ता है। तेरी बीमारियां, तेरा बुढ़ापा, तेरे उल्टे पुल्टे ख्यालात सब सोच के चलना पड़ता है। नहीं तो क्या मैं आसमान में चिड़िया की तरह फुर्र उड़ रही होती। और तभी होता है शायद कि सुबह हो जाती है और सुबह का पक्षी आवाज़ कर देता है, कुछ ऐसा ही है, या मुर्गा बोल देता है या कुछ होता है, या कोई खटका कर देता है। तो दोनों की जो अचकचा करके तंद्रा टूट जाती है और फिर दोनों गले वगैरह मिलने लगती हैं और कहती हैं, अरे अरे सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो डार्लिंग, चलो अंदर चलो, ठंड लग जाएगी, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीऊंगी कैसे। तो ऊपर ऊपर हम जिनके प्रति प्रेम या सद्भावना भी व्यक्त कर रहे होते हैं, भीतर जो वृत्ति होती है, जिसको यहाँ पर भावना कहा जा रहा है प्रस्तुत श्लोक में, वो बड़ी खतरनाक होती है और उसका हमें पता नहीं होता। आत्मज्ञान यही करता है। हम नहीं जानते कि जो हमारे बहुत निकट हैं, जिनके प्रति हम बार बार दावा करते हैं कि प्रेम का संबंध है, उनसे हमें कितनी शिकायत है। और जब शिकायत होती है तो आप कुछ ना कुछ करके किसी न किसी तरीके से उनको हटाने का या उनके वध का ही इंतज़ाम करते हो, क्योंकि शिकायत तो है ही ना। The Sleepwalkers. In the town where I was born lived a woman and her daughter who walked in their sleep. One night, while silence enfolded the world, the woman and her daughter, walking yet asleep, met in their mist-veiled garden. And the mother spoke, and she said, at last, my enemy, you by whom my youth was destroyed, who have built up your life upon the ruins of mine, would I could kill you. मेरी दुश्मन, तू जिसके द्वारा मेरी जवानी बर्बाद हुई, तू जिसकी जिंदगी खड़ी ही हुई है मेरी जिंदगी की बर्बादी पर, काश मैं तेरा कत्ल कर सकती। ये माँ ने बोला। And the daughter spoke, and she said, O hateful woman, selfish and old, who stand between my freer self and me, who would have my life an echo of your own faded life, would you were dead. ओ बूढ़ी, तू जो मेरी
जिंदगी और मेरी आज़ादी के बीच में खड़ी हुई है। तू जो मुझे उन्मुक्त जीने नहीं देती और चाहती है कि मेरी जिंदगी तेरी ही फीकी और बेरंग जिंदगी की बस एक प्रतिलिपि बनकर रह जाए। काश कि तू मर जाए। ये माँ बेटी का परस्पर प्रेमपूर्ण आदान प्रदान चल रहा है। एट दैट मोमेंट अ कॉक क्रू, तभी वहाँ सुबह सुबह हो गई, मुर्गा बोल पड़ा। एंड बोथ विमेन अवोक, दोनों जग गई। एंड द मदर सेड जेंटली, इज दैट यू डार्लिंग? एंड द डॉटर आंसर्ड जेंटली, यस डियर। ये वो है जो ऊपर ऊपर रहता है, और जो अंदर रहता है वो है जीवन का अंधेरा, दुर्गंधित तहखाना, जिसमें हमारी वृत्ति के हिंसक चमगादड़ छुपे हुए हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं बुद्धि बुद्धि तब है जब वो बोध की दिशा हो, और वृत्ति वृत्ति तब है जब वो मुक्ति की दिशा हो। ये परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए। बुद्धि अगर बोध की दिशा नहीं जा रही तो उसको बुद्धि बोलिए ही मत, कुछ और बोल दीजिए ना। बुद्धि अगर बोध की दिशा नहीं जा रही तो कुछ और बोल दो। ये मत कहो कि, माने बुद्धिमान शब्द का प्रयोग बहुत समझ के करना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि किसी का आईक्यू अच्छा है वो बुद्धिमान नहीं हो गया। समझ आ रही बात? तो दुनिया के हिसाब से बुद्धिमान हो गए आप अगर आपको आईक्यू टेस्ट दिया जाता है घंटे भर का, और आपने उसको बढ़िया से कर दिया और आपका आ गया 110, 120, 135, तो आप कहलाते हो बुद्धिमान कहलाते हो। गीता की परिभाषा दूसरी है। गीता की परिभाषा है आप बुद्धिमान तब हो जब आपकी बुद्धि बोध की तरफ प्रयासरत हो लगातार, अन्यथा आप बुद्धिमान नहीं हो। ठीक है। और वृत्ति को भी यही कहा है कि वृत्ति की सार्थकता तभी है जब वो झुकी हुई हो, उसका इरादा, उसकी निष्ठा हो मुक्ति के प्रति। मुक्ति की जगह अगर उसका झुकाव है प्रकृति के प्रति तो फिर व्यर्थ है, निरर्थक है और लानत है ऐसी वृत्ति पर। तो श्री कृष्ण कह रहे जो युक्त नहीं है उसके पास न बुद्धि है न भावना है। स्पष्ट हो गया क्यों कह रहे हैं कि न बुद्धि है न भावना है? हैं? बुद्धि कहीं चली तो जाती नहीं, पर बुद्धि अपना सार्थक उपयोग नहीं पाती। इसी तरीके से अगर कोई युक्त नहीं है तो वृत्ति कहीं चली नहीं गई है, पर वृत्ति ऐसी दिशा में काम कर रही है जो उसको ही अपूर्ण रखेगा। वृत्ति क्या चाहती है? वृत्ति स्वयं भी क्या चाहती है? अपनी तृप्ति ही तो चाहती है ना। वृत्ति क्या चाहती है? अपनी तृप्ति। पर अगर वो झुकी नहीं है आत्मा की तरफ, अगर मुक्ति के प्रति उसकी निष्ठा नहीं है, तो क्या उसको वो चीज मिलेगी जो स्वयं ही चाहती है? वृत्ति ही चाहती है अपने लिए, वो मिल नहीं सकती ना। जैसे वृत्ति अपना साधारण कामकाज करती है उसमें उसको वो चीज मिलेगी ही नहीं, वो स्वयं जिसके लिए प्यासी है। तो फिर श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐसी वृत्ति को वृत्ति भी मत बोलो, उसके लिए कुछ और नाम तुम खोज लेना। समझ में आ रही है बात? क्योंकि वो जो वृत्ति है वो वास्तव में मुक्ति की वृत्ति है। मुक्ति की वृत्ति, लेकिन अंधी, आत्म अज्ञान में मदमस्त, बेहोश, जिसको मैं कहा करता हूं कि चाहिए पानी और पिया मिट्टी का तेल। क्योंकि इतना तो पता चल रहा था कि गला सूख रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि गला चीज क्या है, गला किसका है, और अतः ये तृष्णा बुझेगी किससे। जब स्वयं का नहीं पता होता तो ये भी नहीं पता होता कि अपनी बीमारी का उपचार क्या है। आत्म अज्ञान की अवस्था में आदमी ऐसे काम करता है जो उसके अज्ञान और उसकी बीमारी को और गहरा देते हैं।
कोई नशे में था, ये लड़खड़ा के गिर पड़ा, लड़खड़ा गिर पड़ा तो चोट लग गई, या माथे से खून आ गया, कोहनी में चोट लग गई। बोला उपचार करेंगे, चलो बाहर चलते हैं डॉक्टर के पास। 2 किलोमीटर दूर था उसका क्लिनिक। उस 2 किलोमीटर में क्या कर लिए, 50 जगह और फूट गए, और 2 किलोमीटर चल के जब पहुंचे तो पता चला कि गलत दिशा आ गए, यहाँ तो क्लिनिक है भी नहीं। उपचार करने की नीयत तो है, पर परिणाम क्या मिला? क्या परिणाम मिला कि जो हालत थी उपचार से पहले, उपचार के प्रयत्न के बाद वो हालत और खराब हो गई। ये अज्ञानी को दंड मिलता है। तू अपना चिकित्सक आप बनेगा, क्योंकि तू अपने आप को जानता नहीं ना। जो स्वयं को नहीं जानता वो अपने आप को लेकर के बड़े मुगालते में रहता है। उसकी बड़ी अपनी स्वर्णिम आत्मछवि होती है, आत्ममुग्ध रहता है वो। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हाँ मैं परेशान तो हूं, पर मैं सोच रहा हूं, मैं सोच सोच के अपनी परेशानी खुद ही ठीक कर लूंगा। तू किसी लायक होता तो इतना परेशान होता क्या? तेरी सोच ने ही तुझे बर्बाद किया है, और अब तू सोच रहा है कि तू सोच सोच के अपनी बर्बादी को आबाद कर लेगा। कि जैसे कोई पागल कहे कि मैं थोड़ा अपने लिए कुछ दवाइयों का प्रबंध कर रहा हूं, सर कुछ चकराता है, ये कौन सी दवाई चुनेगा अपने लिए? क्या करेगा? कीटनाशक की दुकान में जाकर के अपने लिए सबसे चुनिंदा गोला उठाएगा। ऐसा जहर जिससे चूहा क्या घड़ियाल मर जाता हो। और कहेगा मैं ही तो हूं डॉक्टर, झटका, चुटकी बजाते झटका मार के इलाज करता हूं। हंस क्या रहे हो, और क्या करते हो जीवन में? जब नीयत ही खराब होती है तो बुद्धि तुम्हारी कितनी भी पैनी हो कहलाती भ्रष्ट है। अब समझ में आ रहा है संतों ने क्यों बोला था, जापे हरि ताकि मते। ऐसा नहीं कि उसकी बुद्धि कुंद हो गई, पैनापन चला गया, पैनापन नहीं चला गया, नीयत खराब हो गई। सारा खेल नीयत का है। अब 2 दशक हो गए, मैं और किसी शब्द पर आकर के रुक ही नहीं पाता हूं। मैंने न जाने कितनी दिशाओं से प्रयास करा कि कहीं से कोई विधि निकले। इतने ग्रंथ पढ़ लिए, इतने मार्ग खोज लिए, शास्त्रों को खंगाल लिया, पढ़ा भी दिया। कोई शास्त्र हो, कोई मार्ग हो, कोई ज्ञानी हो, कोई भक्त हो, कोई विचारक हो, सारे रास्ते आ करके एक शब्द पर रुक जाते हैं,
नियत, निष्ठा, कामना, चाहत। और वहां पर वो जो जगह है, वहां पर एक शिक्षक के नाते मेरे लिए बड़ी बेबसी है, और एक यात्री, एक साधक के नाते आपके लिए बड़ी छूट है, क्योंकि वहां पे कुछ नहीं करना। बात अगर नियत की है तो बस आपको सही चुनाव करना है। और मेरे लिए बेबसी इसलिए है क्योंकि वो चुनाव आपको करना है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। आप अगर नहीं चुन रहे हो तो मैं बस ऐसे खड़ा देख सकता हूँ, तो क्या करोगे? वो चुन ही नहीं रहा है, मैं क्या कर सकता हूं? तो मैं नाच गा करके आपको थोड़ा मनोरंजन दे सकता हूं, लुभा सकता हूं, ललचा सकता हूं, उदाहरण दे सकता हूं, चुटकुले सुना सकता हूं, डांट डपट सकता हूं, गलत नियत का परिणाम बता करके आपको थोड़ा डरा सकता हूं, सब कुछ। लेकिन वो जो चुनाव करना है वो मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए विवशता हो जाती है। और ये बात तो ऐसा नहीं कि मात्र ज्ञान मार्ग की है। भक्ति से लेके, योग से लेके तंत्र तक आप कोई मार्ग उठा लो, तो मैं कह रहा हूं मैंने सबको खोज करके देखा है, सब वही गोलमोल टेढ़े टपड़े रास्ते कर कुरा करके अंत में वहीं पे आके हो जाते हैं, रुक गए। और यक्ष प्रश्न बाकी रह गया, क्या चाहते क्या हो? अब मार्ग बदल के क्या होगा जब मुक्ति चाहते ही नहीं? मार्ग बदलने से क्या होगा? और उसमें भी कुछ ये नहीं कि भारतीय, मैं शास्त्रों की और मार्गों की बात कर रहा हूँ। अब बाहर चले जाओ, सूफियों को पकड़ लो, हसीदियों को पकड़ लो, छोड़ो भारतीय शास्त्र, तालमुद को पकड़ लो, चीनियों के पास चले जाओ, ज़ेन के पास चले जाओ, वहां भी जाकर के जो आखिरी दरवाजा है वो आपसे यही पूछेगा, नियत क्या है? नियत क्या है? समझ में आ रही बात? कुछ और आपको न समझ में आता हो, नियत की शुद्धता हो, बात बनने की ज्यादा संभावना है। और बहुत आपके ज्ञान का भंडार है, नियत में खोट है, बात नहीं बनेगी। देखो, समझो, सरलता सब पर भारी है। जिसको आप बहुत साधारण भाषा में कहोगे ना, दिल की सफाई, उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। कुछ नहीं है उसके आगे। ये ज्ञान भी इसलिए होता है ताकि साफ कर सके आपको, ठीक है ना? आपको बना सके बिल्कुल ऐसे जैसे अभी कोई बच्चा या आप ऐसे हथेली पे बैठा ले खरगोश को, वो आपको देख रहा है। आपको खरगोश से बड़ा खरगोश होना है, आपको बच्चे से छोटा बच्चा होना है। आपकी हथेली पे खरगोश है और आप उसको देख रहे हैं, आप ज्यादा समझदार निकल गए तो खरगोश जीत गया। इतना है, मान बच्चा खरगोश है छोटा, आपकी हथेली पे आ गया है। आप कितने बड़े हो? 70 किलो के, और हो सकता भी 700 ग्राम का हो कुल।
आपकी हथेली पे डर नहीं रहा है, वो आपको ऐसे देख रहा है। बताओ कौन जीता? 70 किलो या 700 ग्राम? जैसे वो आपसे डर नहीं रहा है और आपसे वो कुछ चाहता भी नहीं है। तर्क मत करना। अब इस समय पर एवोल्यूशनरी बायोलॉजी मत ले आ देना कि वो कहीं ना कहीं सोच रहा है कि आप उसे खाने को दोगे, गाजर वगैरह ये सब, वो हटाओ। जिसके पास वो निष्कपटता आ गई, वो एक क्षण में उसका काम होता है। थोड़ा मन दर्पण कहलाए। मन की निश्चलता से ज्यादा अचूक और ज्यादा आसान कोई विधि नहीं है। बस उसके लिए कलेजा बहुत बड़ा चाहिए, छले जाने को तैयार रहना होता है। हम ज्यादा जो चतुराई चालाकी दिखाते हैं उसके पीछे भाव यही रहता है ना, होशियारी नहीं दिखाएंगे तो ठगे जाएंगे। तो फिर साहब लोग बोल गए, आप ठगाइए और न ठगिए कोई। ठग जाओ, कुछ नहीं होता, क्या हो गया? आप ठगे सुख होत है, आन ठगे दुख होए। कबीरा आप ठगाइए, आन न ठगिए कोई बात नहीं। कोई बेवकूफ़ी बना गया, कोई बात नहीं। मन गंदा मत होने देना। नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। चोरी चकारी, झूठ, किसी के प्रति दुर्भावना, पीछे से सोचना कि इसका बुरा हो जाए, घात करना, कि गीता बौद्धिकता की और दर्शन की इतनी ऊंचाइयों पर जाती है और महाराज आपने कुल मिला करके ये बात कर दी कि ये इस पर आकर के रुकती है बात कि मन साफ होना चाहिए। अब देखो बात तो यही है। इन सब बातों के सार में जो बात है वो बता दी। इन सब बातों का लक्ष्य भी तुमको बस उसी स्थिति तक पहुंचाना है जहां तुम खरगोश हो जाओ। अध्यात्म तुमको महान बनाने के लिए नहीं है, वो तुमको खरगोश बनाने के लिए है। बड़ा मज़ा आया था जब कभी मैंने पहली बार पढ़ा था कि मुक्त होता है उसकी दशा इन तीन जैसी प्रतीत होती है। किन तीन जैसी? बार बार बताता हूँ। पागल, बालक और पशु। तो अध्यात्म इसलिए कि इन तीनों जैसी तुम्हारी हालत नजर आया करे संसारियों को। कोई सचमुच थोड़ी विक्षिप्त हो, सचमुच थोड़ी हो। और अभी अगर दुनिया तुम्हें देख के कह रही है देखिए इन्होंने बहुत अध्ययन इत्यादि करा है, बड़े ज्ञानी हैं, साधक हैं, योगी हैं, कितनी समझदारी आ गई इनमें, कूट कूट के समझदारी भरी है। उन्होंने जैसे ही कहा तुमने 4 तड़ से श्लोक और मार दिए, तो अभी बहुत दूर हो। सफलता तब जानना जब लोग कहें पागल, बंद करो दरवाजा, बौरा है बावला, बाहर निकालो बाहर। ये बातें ऐसी कर रहा है, इसे कोई व्यवहार बुद्धि नहीं है, इसके कहे पे चले तो हमारी दुनिया नष्ट हो जाए। संसार काम कैसे करेगा अगर इसके हिसाब से? पागल एकदम, कैसी बातें करता है। तो जानना कि आत्मज्ञान घटित हो रहा है। ये ज्ञानी है। जो पागल जैसा ना दिखे वो ज्ञानी कहां से? जो ज्ञानी जैसा ना दिखे वही ससुरा पागल है। लाओ त्सु बोलते
जो ज्ञानी ज्ञानी दिखे वो है पागल, और जो पागल दिख रहा हो उसको जानना कि वो है। अब इस बात को उल्टा मत लगा लेना। बोलते ही मैं डर जाता हूं कि इसका परिणाम क्या होगा, पता नहीं कहां जाके तर्क लगाओ। पागल खाने पहुंच जाओ, बोलो यही दुनिया का आश्रम है सबसे बड़ा, सारे ज्ञानी यही हैं। भर नहीं जाता, निश्चल मन खाली हो जाता है। उसके पास ज्ञान बोलो बचता नहीं, इतना सहज हो जाता है। वो क्या करेगा, वो तो ऐसे। और बच्चे जैसा हो जाता है और मनमौजी हो जाता है, क्योंकि हमने कहा ना उसका जो प्रकृति से संबंध है अब सहज हो जाता है। और संसारियों को और व्यवहार बुद्धि में पारंगत लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। वो कहते हैं ये तो, अगर कहते हैं ये मुक्त हैं, ज्ञानी हैं, तो इनको तो एक विशिष्ट प्रकार का मर्यादित सा कुछ आचरण करना चाहिए ना। कि वो पागल जैसा करता है, बच्चे जैसा करता है। तो बच्चा मिट्टी उठा के खा ले, वो मिट्टी उठा के खा गए कि ये देखो हमें बताया गया था ये बहुत बड़े गुरुजी हैं, और यहाँ जमीन पे बैठ गए और मिट्टी खा रहे हैं, ये तो अध्यात्म है इनका। इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी जमीन पे बैठ के मिट्टी खा रहा हो वो मुक्त पुरुष है। उल्टा तर्क मत लगा लेना। आ रही बात समझ में? और आपको कोई क्या विधि देगा? वृत्ति ही है उलझने की, और अगर वृत्ति उलझने की ही है, आप चाह ही रहे हो उलझे रहना, तो दुनिया की कौन सी ताकत आपको सुलझा सकती है? एक ही चीज है ना जो आपकी सहायता कर सकती है, कि आप स्वयं बोल दो कि मुझे अब उलझे नहीं। इसी को कहते हैं मन का साफ होना। भाई मेरा अब इरादा ही नहीं है। जब जैसे ही सचमुच तुम्हारा इरादा बदल जाएगा, उस क्षण तुम अपने सब झंझटों से मुक्त हो जाओगे। इरादा नहीं बदल रहा है, और नहीं कोई बात है कि चुनौती बहुत बड़ी है, पहाड़ नहीं चढ़ा जा रहा, बार बार फिसल के नीचे गिर जाते हैं, मन नहीं बना रहे, इरादे की मजबूती नहीं आ रही है, निश्चय नहीं पक्का। और निश्चयात्मिका बुद्धि, अब समझ में आया? तो बुद्धि तभी है जब वो निश्चयात्मिका हो। निश्चयात्मिका को ऐसे ही बोल सकते हो कि उसका एक ही निश्चय रह गया है, बस क्या? आत्मा। तो वो बुद्धि कहलाने योग्य हो गई अब निश्चयात्मिका, और उसका कोई बुद्धि का उद्देश्य ही नहीं बचा। और जिसका ऐसा हो गया उसको तुम कहां से रोक लोगे? वेदांत बहुत ज्यादा आपको आत्मबल देता है, आपकी ही शक्ति से पहचान कराता है। पूर्ण सशक्तिकरण का दर्शन है वेदांत। कह रहे तुम चाहोगे अगर तो ऐसे होगा। माने सब कुछ किसके हाथ में है? बोलो जल्दी। कोई ईश्वर बैठा ऊपर तुम्हें आदेश देने वाला, नियंत्रण करने वाला? ये भाग्य की रेखाएं हैं जो संचालित करती हैं तुमको। वेदांत कहता है न ईश्वर न प्रारब्ध, कुछ नहीं। वृत्ति है, उसे आत्मस्थ होना है। न विवशता न संयोग, न विवशता न संयोग, कुछ नहीं महत्व रखता।
तुम्हारे प्रेम का महत्व है। प्रेम की क्या परिभाषा हो गई इस पूरे संदर्भ में? जल्दी बोलो। वृत्ति का आत्मा की ओर झुकना ही प्रेम है। इसके अतिरिक्त प्रेम की कोई साफ परिभाषा हो नहीं सकती। तुम्हारे प्रेम से सब हारे हैं। दुनिया भर के प्रारब्ध तुम्हारे प्रेम से नहीं जीत सकते। यहां तक कि तुम्हारा प्रेम मृत्यु को भी हरा दे। तुम्हारा प्रेम प्रकृति को जीत लाए। प्रेम इतनी बड़ी बात है। अब उन कहानियों का सांकेतिक अर्थ समझ में आ रहा है जहां पे पत्नी यमराज से अपने पति को वापस ले आती है। उसका प्रयोजन ये नहीं था कि लड़कियों को अच्छी पत्नी बनने की शिक्षा दी जाए। वो कोई बहुत गूढ़ सत्य बताने के लिए बात कही गई है, पर हम वेदांत से परिचित नहीं है तो हम उन कहानियों का कभी अर्थ जान नहीं पाते। सत्यनारायण की कथा सुनी होगी, घरों में होती है, नहीं सुनी? वहां भी शुरुआत सत्य से ही। सत्य का पता नहीं, ले दे के कथा ही कथा बचती है बस। कुछ जम रही है बात, समझ में आ रही है? सीधापन, भोलापन जिसके पास ये है, अमृत है उसके पास। हमारा दुनिया का सारा ज्ञान एक तरफ और एक निर्मल हृदय की सिधाई और भोलापन एक तरफ। भोले से बड़े से बड़ा ज्ञानी नहीं जीत सकता। और इसी को ऐसे कह सकते हो कि ज्ञान सफल तभी है जब वो तुम्हें भोला बना दे। ज्ञान ने तुम्हें वक्रता दे दी है, जलेबी बना दिया। भाड़ में जाए ऐसा ज्ञान। ज्ञानी को टेढ़ा टपरा नहीं होना होता और न ज्ञानी को गोल गोल होना होता है। कैसा होता है ज्ञानी? बच्चे की तरह सीधा, कि तुमने उठाया और उसको तुम्हारा मुंह नहीं पसंद आया, आप बीती बता रहा हूं, तो सीधे दाढ़ी खींचता है कि ले गोद में लो तुम। वो मेरी गोद में और मेरी दाढ़ी उसकी मुट्ठी में। कोई गोल गोल बात नहीं कि ताऊ जी वैसे तो आप बड़े अच्छे आदमी हैं, खिलौने वगैरह लाते रहते हैं। कुछ नहीं, लाए होगे खिलौने 50, हमें तुम पसंद नहीं तो नहीं पसंद तो प्रकृति की चीज है खिलौने। तुम हमको प्रकृति दिखा के लुभाओगे? जानते नहीं हम कौन है? कौन है हम? अरे हम भोले बाबा हैं। ये दुनिया के खिलौने दिखा करके तुम हमें लुभाओगे? कुछ समझ में आ रही है बात? भावना, भावना, उसको इमोशन मत मान लेना। यहां भावना के भी जो नीचे भावना है
भावना के मूल में जो चीज है, वृत्ति, उसकी बात है। ठीक है, आगे। और जिसके भावना नहीं है उसको शांति नहीं है, और जिसको शांति नहीं है उसको सुख कहाँ है। जिसके भावना नहीं है उसको शांति नहीं, इसके शांति नहीं, उसको सुख कहाँ है। अब ये गहरी बात है, अच्छे से समझिएगा। 3 है, सुख, शांति, सत्य। क्या है? सुख, शांति, सत्य। जो एकदम सतही आदमी होता है वो मांगता है, वो सुख के लिए शांति कुर्बान कर देगा। आम आदमी यही करता है। भले ही पता हो कि ये जो तुम सुख लेने जा रहे हो इससे शांति मिट जाएगी, जीवन में, मन में, घर में अशांति, उपद्रव फैल जाएगा, तो भी वो एक सतही और तात्कालिक सुख का लोभ संवरण कर नहीं पाता। देखा है ऐसा होता है कि नहीं देखा है? कि आधे घंटे के सुख के लिए 24 घंटे की अशांति स्वीकार कर ली। देखा ये? तो सबसे सतही बात होती है सुख। जो व्यक्ति उससे थोड़ा आगे बढ़ता है, जिसकी जिंदगी में थोड़ी गहराई आती है, जो थोड़ा बोध कह लो या निष्कपट होता है, समझ में आता है, वो कहता है भाई देखो, सुख एक प्रकार की उत्तेजना है और उसके परिणाम घातक होते हैं। हमने देख लिया, सुख के पीछे दुख आता है, और सुख दुख दोनों उत्तेजनाएं होती हैं जो अशांत करती हैं। हमें तो शांति चाहिए। जो सुख की अपेक्षा शांति मांगने लगे, जानना कि वो थोड़ा वयस्क हो रहा है, उसके आंतरिक जीवन में थोड़ी प्रौढ़ता आ रही है। इसीलिए आप ये भी देखते हो कि जवान लोग, अभी कोई 20-25 साल वाला होगा, वो मांग रहा होगा, और वही जब 45-50 का हो जाता है तो क्या मांगना शुरू कर देता है? शांति। होता है ना? ये थोड़ी उसकी चेतना में प्रौढ़ता आई है। जरूरी नहीं है उम्र के साथ आ ही जाए, उदाहरण दे रहा हूं बस। लेकिन कोई बिरला होता है जो शांति से भी ज्यादा सम्मान देता है सत्य को। कोई बहुत परेशान हो, उसको आप सत्य दोगे वो लेगा नहीं, वो कहेगा सत्य नहीं चाहिए, शांति चाहिए। अब देखो कहाँ होता है, लोग संसार के पास जाते हैं सुख के लिए और अध्यात्म के पास आते हैं शांति के लिए। सत्य के लिए कोई कहीं नहीं जाता। सत्य बेचारा उपेक्षित पड़ा है। लोग संसार के पास जाते हैं, लोग अध्यात्म के पास आते हैं। सत्य का कोई ग्राहक नहीं है। सत्य वैसे जैसे हीरा, संतों का क्या बोलते हैं कि हीरा पड़ा वो दुनिया जामे डोल। बोलो बोलो बोलो। राह में हीरा पड़ा हुआ है और लोग ऐसे अनाड़ी हैं कि उसको कंकड़ समझ के उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, उसके चले जा रहे हैं। वो अपना नीचे गर्द खाता पड़ा हुआ है। क्यों? पारखी नहीं है, जहां हीरा का पारखी वहां हीरा का मोल। हीरा पड़ा बाजार में दुनिया जामे डोल, वहां पड़ा हुआ है, बाजार की गली में नीचे वहां पड़ा हुआ है। सत्य ऐसा है। 95% लोग किसके ग्राहक आए हैं बाजार में? सुख के। 5% किसके ग्राहक आए हैं? ये वो हैं जिन्होंने सुख से धोखा पाया है। तो 95% तो सुख 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 सुख। फिर सुख से असफलता मिली तो 5% बोले शांति शांति शांति। सत्य नहीं चाहिए। अब गड़बड़ समझना,
शांति चाहिए तो सुख छोड़ना पड़ता है, कष्ट झेलना पड़ता है, और सत्य चाहिए तो अशांत होना पड़ता है। हमने उच्चतम का संबंध भी शांति से जोड़ लिया है। नहीं, उच्चतम का संबंध शांति से नहीं है। उच्चतम की राह में तो बहुत संभावना है बहुत अशांति हो। शांति तो वृत्ति को बचा कर रखती है, मिटाती नहीं है, बस उसका ज्वर शीतल कर देती है। जैसे किसी तपते व्यक्ति के माथे पर तुम आइस पैक रख दो, लगा हुआ है उसको वायरस, उसको कौन सा वायरस लगा है? अज्ञान का, और तुमने उसके माथे पर बर्फ की पट्टी रख दी है, तो बुखार तो उतर जाता है, ज्वर शीतल हो जाता है, पर वो विगत ज्वर नहीं होगा। 2 घंटे बाद बुखार फिर उठेगा। तो अध्यात्म आपको शांति देने के लिए नहीं है। जो सच्चा प्रेमी होता है वो शांति नहीं मांगता। क्या मांगता है? और सत्य के रास्ते में बहुत संभावना होती है कि जो थोड़ी बहुत शांति थी भी वो भी छिन जाएगी। कोई बात नहीं, जो चीज चाहिए वो शांति से ऊपर की है, उसके लिए अगर शांति की बलि देनी पड़ी दे देंगे। सुख तो आखिरी नहीं ही है, बोलो, शांति भी आखिरी नहीं है। शांति के लिए सुख की बलि देना सम्यक है, और सत्य के लिए शांति की। स्पष्ट हो रही है बात? अब देखिए कृष्ण क्या कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं जिसके पास भावना नहीं है, माने जिसकी वृत्ति ही ठीक नहीं है, माने जिसके पास प्रेम नहीं है सत्य के लिए, उसको शांति नहीं है। और जिसके पास शांति नहीं है उसको सुख कहाँ? माने सुख से गहरी क्या है? शांति। और शांति से भी गहरा क्या है? सत्य, सत्य के प्रति प्रेम। सुख से शांति नहीं मिलेगी और शांति से सत्य नहीं मिलेगा, लेकिन यदि सत्य से प्रेम है, पूरी करो बात, तो शांति मिल जाएगी। वो एक विशिष्ट शांति होती है, वो साधारण द्वैतात्मक शांति नहीं होती। सुख से क्या नहीं मिल सकता और शांति से क्या नहीं मिल सकता, लेकिन यदि सत्य से प्रेम हो गया तो शांति मिल जाती है, बिना मांगे मिल जाती है। और शांति अगर मिल गई तो सब सुख मिल गया। उल्टी गंगा मत बहाना। ये मनोविज्ञान की बड़ी परतें उघेड़ रहे हैं कृष्ण यहां हमारे लिए। भीतर हमारे क्या चलता है उसको हम समझ पाएं, इसका बड़ा यत्न कर रहे हैं कृष्ण। समझ में आ रही है बात? बुद्धि क्या चीज होती है, भावना क्या चीज होती है, और सुख और शांति और सत्य में प्रधान कौन है, किसकी खातिर किसको कुर्बान किया जा सकता है, ये सिखा रहे हैं कृष्ण हमको। और ये सब कुछ एक श्लोक में।
स्पष्ट हो रही है बात कुछ? प्रश्न बताइए। अब ये भी स्पष्ट हो रहा होगा कि गीता के श्लोकों का कोई भी सतही अर्थ करना इतना आसान क्यों है, या अर्थ का अनर्थ भी कर देना इतना संभावित क्यों है? बात समझ में आ रही है? क्योंकि कृष्ण बहुत दूर तक जाते हैं। चंद शब्द हैं, 8, 10, 12, 15 एक श्लोक में, और ये दर्जन भर शब्दों में कृष्ण पूरा मनोविज्ञान समेट लेते हैं। जितना दे देते हैं कृष्ण एक श्लोक में आपको, उतना ले पाने की सबकी पात्रता नहीं होती। एक श्लोक में ही वो जितना बरसा रहे हैं, उसको समेट पाने लायक हमारा घड़ा, हमारा पात्र नहीं होता ना। वो जितना उड़ेले दे रहे हैं हम पर एक ही श्लोक में, उतना बड़ा हमारा आंचल नहीं होता। तो श्लोक की कुल बात में से हमारा पात्र कितना ग्रहण कर पाता है? इतना सा। और वो पात्र में भी है छेद, उसमें रुकती वही बात है जो वृत्ति के अनुकूल होती है, बाकी बातें। और कईयों के पात्र तो ऐसे होते हैं जिनमें जहर पुता होता है अंदर से, उनमें श्लोकों के शब्द भी पढ़ते हैं तो वो उसको जहर से मिश्रित करके उसका अर्थ का अनर्थ बता देते हैं। लेकिन लगता सबको यही है कि हमने श्लोक का तो अर्थ कर लिया। बहुत संभावना है कि हम जो अर्थ कर रहे हैं वो अपूर्ण हो। संभावना छोड़िए, निश्चित जानिए कि जो बात आज हमने करी है वो अपूर्ण है। निश्चित जानिए कि अभी बात इससे और बहुत आगे की है। और मुझे तो बड़ा अनुग्रह रहेगा अगर अगले वर्ष मैं पुनः इन्हीं श्लोकों पर वापस आऊं और कहूं कि पहले जो मैंने बात बोली थी वो एकदम ही बच्चों वाली थी। अरे अभी तो अनंत गहराई के अन्वेषण की शुरुआत भी नहीं कर पाया। ये क्या मैंने बोला, हटाओ इसको। समझ में आ रही बात? कभी रुकनी नहीं चाहिए गीता आपके लिए। बात बहुत दूर की है, उसको पाना है तो फिर अपनी योग्यता को बढ़ाना है। इतनी बड़ी बात है, उसको कैसे घर ले जाओगे? पीजी के तुम्हारे कमरे में जंबो जेट लैंड कैसे कराओगे? कैसे? जंबो जेट की तरफ मत देखो। अपना फार्म हाउस तैयार करो। फिर इसीलिए संत गाते हैं कि वो जो है ना, जिससे जी लग गया है मेरा, बड़ा तुनक मिजाज है, उसको साफ आसन न मिले तो बैठता नहीं, उसको प्रेम में जरा सी कमी मिले तो आता नहीं। है तो बहुत प्यारा, नखरे बहुत है उसके। जरा सी कमी कर दो तो दूर खड़ा होकर मुस्कुराता रहता है।
कहता है अभी तुम हुए नहीं हमारे, हम तो हैं तुम्हारे, पर अभी तुम्हारी ओर से कुछ खोट है, उसको हटाओ। तो गीता भी आपकी तभी हो पाएगी जब आप अपनी खोट पहले हटाएंगे, और खोट हटाने के लिए गीता के पास जाना पड़ेगा बार बार। तो क्या बात हुई? बात ये हुई कि जितनी खोटें हैं उन सब के साथ ही, उनको लिए लिए ही बार बार आओ गीता जी के पास और कह दो हम करें क्या, ऐसे ही हमारी दुर्बुद्धि है, ऐसे ही हमारी भ्रष्ट वृत्ति है, अब यही है, तो यही लिए लिए आपके पास आ रहे हैं, हम बैठ गए हैं, अब माता अब सफाई कर दो। बच्चा क्या करता, अब कीचड़ में सना हुआ है, सफाई भी तो मम्मी ही करेगी। अब वो कहे कि नहीं चाटा मारेगी, इस मारे इसके पास नहीं जाऊंगा, तो फिर तो सफाई भी कभी नहीं होगी। आते रहो, बार बार आते रहो, बार बार आते रहो।